अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। ट्रंप पर अमरीकी कौमी सलामती के दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर रखने समेत कई इल्जामात आयद। साबिक अमरीकी सदर मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने मियामी पहुंचे थे। ट्रंप को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय कैटेगरी 3 में तब्दील। कराची से 380 किलोमीटर दूर अगले 12 घंटों तक शुमाल मगरिब में बढ़ने का इम्कान। तूफान कराची के चंद 100 किलोमीटर करीब से गुजरेगा। 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। शहर कायद में रिमझिम और तेज हवाएं। सिंध में भी तूफान के असरात। उमरकोट और थरपाकर में बारिश और आंधी। केटी बंदर शहर मुकम्मल खाली करा लिया गया। तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते तैनात। कश्तियों पर मुकामी आबादी की मुंतकली जारी। पाक बहरिया ने भी 64 माहीगीरों को समंदर से रेस्क्यू कर लिया। समंदरी तूफान के पेश नज़र PIA की हिफाजती टीमें बना दी गई। झक्कड़ के बायस आज कराची सखर परवाज मनसूख। तर्जुमान के मुताबिक कल की परवाज का फैसला मौसम की मुनासबत से किया जाएगा। समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची में कल इंटर बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। जामिया कराची ने भी तदरीसी अमल और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तूफान की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा साहली इलाकों में सिंध हुकूमत और NDMA मोबाइल अस्पतालों का क़याम यकीनी बनाएं। मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद का खतरा ख्वाह इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। इमदादी कैंपों में पानी और खुराक का इंतज़ाम करने की भी हिदायत। अवाम की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। कराची में भी कह रहे हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट आएगा जिसमें 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तैयारी सारी है। लोगों से मेरी एक दो गुजारिशात होंगी कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें। पहली तरजीह लोगों की जान की हिफाजत है। तूफान से पहले ही लोगों का इनखला यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब। कहा तूफान के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। लोगों को अपना खुद ख्याल रखना होगा। घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। सिंध हुकूमत समंदरी तूफान की पेश नज़र चौकस है। हर मुमकिन हिफाजती इकदाम उठा रही है। अवाम इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अपील। शर्जील मेमन कहते हैं क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। सजावल, ठट्टा और बदीन से लोगों की नकल मकानी जारी है। शेरी रहमान बोली पुराने और कच्चे घरों को तेज हवाओं से नुकसान पहुंच सकता है। कराची में सैलाब का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने बता दिया 2 दिन में 30,000 लोग नकल मकानी कर चुके। तमाम मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने तूफान से मुतासर रिहायशियों की खुराक के लिए 8 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम से खैमा बस्तियों का क़याम, खुराक, कश्तियों और पानी की निकासी की मशीनों का बंदोबस्त किया जाएगा। तूफान से निपटने के लिए कमिश्नर हैदराबाद ने 11.5 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। भारत में तूफान बिपरजॉय से समंदर में तुग़यानी आ गई। लहरें बुलंद। मुंबई के समंदर में डूबकर एक शख्स हलाक। 2 को बचा लिया गया। गुजरात के हली साहिल इलाके गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल। दीगर अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्की। तूफान 15 जून को गुजरात के साहली इलाकों से गुजरने का इम्कान। अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश। चिन्योड़, शेखुपुरा, फालिया में बरसात। नशीबी इलाके ज़िरियाब। हाफिजाबाद में तेज आंधी से दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाम बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की घन गरज। लोअर दीव में बारिश और जालाबारी। ये एक नासूर था पाकिस्तान की सियासत में। इसकी शनाख्त न होती तो ये पाकिस्तान और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देता। अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। बरमला इस बात का एतराफ़ किया जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। चेयरमैन PTI के बेबुनियाद इल्जामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कत्ल की साजिश का कोई सबूत फराहम न कर सके। अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की गई। जो लोग 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
वजीर दाखिला राना सना ने वाजे कर दिया, कहा चेयरमैन PTI पर 7 केसेस में आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। नून लीग ने किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात पर एतराज उठा दिया। कहा, हम पहले भी तजुर्बे कर चुके जो नाकाम हो चुके हैं, ये तजुर्बात दोबारा ना दोहराए जाएं। साने 9 मई की मास्टरमाइंड और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, कहा जो कुछ जिन्ना हाउस में हुआ ये सिर्फ मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। कायदे आजम की तस्वीर नजर आतिश की गई। अस्पताल, एम्बुलेंसेज और जानवरों को भी जलाया गया, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। PTI के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक के बाद एक केस में कानून पर हुक्म इम्तना देना हो तो मुमकिन नहीं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नादरा का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। तारिक मलिक का नाम FIA में होने वाली तहकीकात के बायस लिस्ट में डाला गया। PTI अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI मेंबर्स कौमी असम्बली और दीगर फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के घर पर पुलिस और एक्साइज का छापा। जराये के मुताबिक 2 मशकूक गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। शाह फरमान 9 मई के बाद से रूपोश हैं। पंजाब में सियासी बंटवारे पर काम शुरू है। जल्द नून लीग और PP आमने सामने होंगे। शेख रशीद की पेशगोई, कहा नून लीग दफन होगी, PDM पर कोई फातिहा नहीं पड़ेगा। हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लगने का भी दावा। मेयर डिप्टी मेयर कराची के इंतखाबात का तरीक़ाकार जारी। 15 जून को सिटी कौंसिल के 366 अरकान को सुबह 9 बजे से दाखिले की इजाज़त होगी। सुबह 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए जाएंगे। मुमकिन बारिश के बायस आर्ट्स काउंसिल कराची हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी जबरी अंदाज में मेयर के लिए वोट हासिल कर रही है। अफसोस इलेक्शन कमीशन इस पर कोई काम नहीं कर रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर PTI के चेयरमैन के पैगाम नशर किए गए। अगर वो खुद गए हैं तो खरीदो फरोख्त हुई, वरना उन्हें अगवा किया गया है। हाफिज नईम चाहते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से भी वोट हम लेकर दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हाफिज नईम साहब कराची में पैदा नहीं हुए, हम गैर मुंतखब नहीं, सिटी कौंसिल मेयर मुंतखब करेगी। रूस के बाद अजरबैजान से सस्ते तेल की दरामद की कोशिशें तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से 2 रोज के लिए अजरबैजान का दौरा करेंगे। आइंदा हफ्ते फ्रांस भी जाएंगे। क़यादत से मुलाकातें होंगी। पेरिस में 22 जून को आलमी मालियाती समझौता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। रूस से दरामद तेल से अवाम जल्द मुस्तफीद होंगे। अजरबैजान से मुआहदा हो चुका, हर माह गैस का सस्ता कार्गो आएगा। मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहा गुज़िश्ता 4 साल का मवाजना हमारी 1 साल की हुकूमत से कर लें। जो काम आप ना कर सके वो हमने कर दिखाया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $3 फी बैरल की गैर मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.95 फी बैरल कमी। कीमत 72.02 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $3 फी बैरल कमी रिकॉर्ड। रूस से LPG की पहली खेप तोरखम बॉर्डर पहुंचा दी गई। 10 टैंकर पर मुश्तमिल काफिला उज़्बेकिस्तान से बराह रास्त अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर पहुंचा। 1,10,000 टन LPG की ये पहली खेप है। चीन ने पाकिस्तान से बड़े गोश्त की दरामद की इजाजत दे दी। चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक कहते हैं गोश्त बरामद करके एक्सपोर्टर्स $15 अरब कमा सकते हैं। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर की निचली परवाज। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता, कीमत $298 हो गए।
अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। आबी रेलों का निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट और सिटी ट्रांसपोर्ट कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक करने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने टिकटॉकर संदल खटक को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मक्का मुकर्रमा की कस्बा फैक्ट्री में रोबोट खिदमात पर मामूर। ज़ायरीन को गिलाफ काबा की मालूमात फराहम करने लगा। रोबोट अरबी और इंग्लिश में सवालात जवाबात देने की अहलियत रखता है। अमरीकी शहर डेनवर में बास्केटबॉल मैच के बाद फायरिंग, 10 अफराद जख्मी, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। शायकीन टीम की फतह का जश्न मना रहे थे, एक शख्स ने फायरिंग कर दी। और शहंशाह गजल मेहदी हसन की 11वीं बरसी। फिल्मी गीत हो या गजल, उनका हर गीत अमर हो गया। उनकी गायकी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।